मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता पिता हमारे वो देवी देवता हैं जो जीते जी हमारी रक्षा करते हैं, हमें इस दुनिया में लेके आते हैं, हमारा भरण पोषण करते हैं और हमारा भविष्य कभी अंधकारमय न हो, इसकी भी वो चिंता करते हैं। कितनी बार संतान कर्म विमुख हो जाती है। वो कहते हैं ना कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। आज ऐसी ही एक परिवार की कहानी लेकर आया हूं मैं, आपका गिरीश ब्रजवासी। मेरी वीडियोस आपको कॉमेडी से भरी हुई नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरा एक मानना ये होता है कि कॉमेडी करने के लिए बहुत लोग हैं जो कॉमेडी करते हैं। आपको हंसाने का और ये सब काम भी जाने कितनी हजारों वीडियोस आपको यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम इन पे बहुत मिल जाएंगी। और जो मैं ये सुनाने जा रहा हूँ कहानी, ये भी कहानी आपको बहुत मिलेंगी। परंतु जैसा कि आपके पास मेरी वीडियो आ गई है, समय लेके थोड़ा सा सुनिएगा। अभी समय ना हो तो सेव कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र, अपने सगे संबंधी अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे समाज में घर गृहस्थी सभी चला रहे होते हैं, परंतु हर आदमी अपनी घर गृहस्थी से ज्यादा खुश नहीं है। अक्सर करके देखा गया है। उसका कारण कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन होत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। ये हमारे कवियों ने, हमारे बड़े बड़े लेखकों ने ये बातें बड़ी सटीक लिख दी हैं। जाने हजारों लोगों के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, फिर ये बातें उन्होंने लिखी कि भाई कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, थोड़े थोड़े तो सब दुखी हैं। सुखी कौन हो सकता है? वही जो सिर्फ परमात्मा के भरोसे है, उसका और किसी का भरोसा नहीं है। हर बात परमात्मा के ऊपर जो डाल देता है कि भैया परमात्मा जाने, मुझे कुछ नहीं पता, वो हमें कैसा रखेगा। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सुख में रखे, दुख में रखे, वो उसकी मर्जी है। तो प्रिय साथियों, मैं घर की एक ऐसी चर्चा करने वाला हूं कि जो जाने कितने घरों में ऐसी समस्या से लोग जूझ रहे होते हैं। एक हंसता खेलता परिवार, पति पत्नी, उनका बेटा, बहुत ही होनहार बेटा, और पिता की भी सरकारी जॉब, माता हाउसवाइफ। परंतु एक एक पाई पैसा, कहते हैं ना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक माँ अक्सर करके जोड़ के रखती है कि कब क्या दुख, संकट, परेशानी, सुख, आगे शादी ब्याह, बहू, नाती पोते, इन सब के लिए एक माँ जितना चिंता करती है, चाहे उसके हाथ में कुछ हो या ना हो, परंतु वो अपना इंतजाम जरूर करती है। जैसी उसका धन, या कह सकते हैं पॉकेट अलाउड करे। अब भाई जो कमाता ही 10,000 हो तो लाख रुपए महीने में कैसे जोड़ेगा? लेकिन हाँ, जो लाख रुपए कमा रहा है वो 10-20 हजार रुपए जोड़ सकता है। तो प्रिय साथी, बड़ी अच्छी घर गृहस्थी चल रही, बच्चा होनहार, पढ़ने में तेज तर्रार, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए, पिता रोज टाइम से ड्यूटी जाएं, शाम को वापस आ जाएं, और समय ऐसे मानो जैसे पंख लगा के उड़ गया हो। जिस बच्चे का भी केजी नर्सरी में दाखिला हुआ हो और वो आज कॉलेज टॉप कर गया है। अपने सभी रिश्तेदारों में चर्चा, जान पहचान वालों में, यार मित्रों में, सब में चर्चा के यार वाह, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस बच्चे ने, टॉप किया है कॉलेज को, गोल्ड मेडल लाया है। इधर उधर चर्चाएं शुरू हुई, इधर जॉब की तैयारी है, उधर शादी ब्याह वाले भी आना शुरू हो गए। अब कोई सकल सूरत देख सकता है,
चाल ढाल देख सकता है, रंग रूप देख सकता है, परंतु व्यवहार तो आज तक शायद ही कोई देख पाया हो कि अब जिस लड़की को, जिस बेटी को हम अपने घर में बहू बना के लेके आने वाले हैं, उसका व्यवहार कैसा होगा ये किसको पता है? कौन, क्या ऐसा पैमाना है कि जिससे पता लगाया जा सके? मेरे हिसाब से असंभव है। क्योंकि कितनी बार तो शादी के महीने 2 महीने बाद पता चलता है, कितनी बार साल 2 साल बाद, और कितने तो ऐसे तलाक के, ऐसे डाइवोर्स के केस आते हैं कि जो 10-10 20-20 साल बाद उभर के सामने आता है कि यार ये भी एक समस्या थी हमारे जीवन में। ये लो जी, जगह जगह से चर्चाएं कि भाई यहाँ से शादी हो जाए, वहां से शादी हो जाए, और एक बड़ा अच्छा परिवार, पढ़ी लिखी लड़की और लड़के का रिश्ता तय हो गया। जैसा कि हर माँ बाप के सपने होते हैं कि हम बड़ी धूमधाम से अपने बच्चे की शादी करेंगे, अच्छी सी दावत देंगे, अच्छा सा रिसेप्शन करेंगे, अच्छी से बारात लेके जाएंगे, बहू के लिए बढ़िया बढ़िया गहने, बढ़िया बढ़िया जेवर खरीदे, खूब रज के पैसा लगाया, बड़े भाव से और चाव से लगाया, और बड़ी हंसी खुशी घर में एक नई नवेली दुल्हन आ गई, और बड़ा ही छम 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 करती हुई जब आंगन में घूमे तो दोनों पति पत्नी इतने खुश हो जाते थे, अपने आप को धन्य समझते थे कि वाह भगवान ठाकुर जी, तेरी बड़ी कृपा है, जैसा हमारा बच्चा होनहार, ऐसी हमारे घर में बहू आ गई, बहुत संस्कारी, गुणों से भरपूर, जाने कैसी कैसी अच्छी अच्छी बातें, तारीफ खूब करते थे। बस एक ही कहते थे कि ठाकुर जी भगवान किसी को नजर ना लगे हमारे परिवार को। और समय फिर धीरे 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 निकलता गया। एक बात और बीच में कहूं मित्रों, जब अच्छा समय होता है तो आप एल्बम उठा के देखिए, ऐसा लगता है कि कल की बात है, बड़ी जल्दी हम इतने बड़े हो गए, बड़ी जल्दी हमारे जो है बाल बच्चे हो गए, बड़ी जल्दी हम दादा दादी बन गए। तो ऐसा मानो कि ये समझ लो कि आपके दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। क्योंकि कष्ट की एक रात, जब अगर रात में पीड़ा हो जाए ना, पेट में दर्द हो जाए, तो एक रात ऐसा लगता है कि युग बीत गए हो, दशक नहीं युग। एक रात युग के बराबर लगती है कि कैसे कटे रात, और सवेरा हो तो मैं जाऊं दवाई लेने के लिए, अस्पताल जाऊं, वैद्य हकीम के पास जाऊं, मेडिकल स्टोर वाले के पास जाऊं। सवेरे का इंतजार करता है इंसान, क्योंकि वो कष्ट की रात है। जीवन भी ऐसे ही है हमारा। अगर रात को ऐसा लगेगा अभी थोड़ी देर पहले सोया था, सवेरा इतनी जल्दी हो गया, तो समझ लो आपको बहुत अच्छे से चैन से नींद आई है, आप बेफिक्र होकर सोए हो। और करबटे रात भर बदलते रह गए, इधर करबट बदली, उधर करबट बदली, समझ लो कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई ना कोई विकार जीवन में आ चुका है, चाहे वो शरीर में आया हो, चाहे वो दिमाग में आया हो, चाहे वो जीवन में आया हो, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत जीवन में आ चुकी है, अगर रात काटनी भारी पड़े तो। उन परिवार का भी ऐसे ही बड़ा अच्छा रंगन मंगन इतना बढ़िया चल रहा था, बहुत अच्छा। बाप बेटे दोनों जॉब पे चले जाएं, बहू है वो भी जॉब पे जाए, घर में सास, लड़के की माँ बहुत अच्छे से घर को मेंटेन करे, बहुत अच्छा आनंद आ रहा था। बहू प्रेग्नेंट भी हुई, प्रेग्नेंट हुई और खुशियां डबल हो गई, और जब बेटा हुआ तो खूब बधाइयां, खूब मिठाइयां, लड्डू खूब बांटे गए, और बहुत सुंदर सी एक दावत भी दी गई। अच्छी दावत जैसे कि आम परिवारों में जब होता है तो खूब बढ़िया से चलता है। अच्छा सा फंक्शन जब कंप्लीट हो गया, घर गृहस्थी बढ़िया चल रही है, और इधर जो ससुर साहब थे, उनका रिटायरमेंट की तारीख बिल्कुल अब पास में है। जब रिटायर होते हैं सरकारी जॉब से, तभी भी छोटी मोटी पार्टी करनी होती है अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, चाहे वो चाय पानी की करो, चाहे वो ब्रेकफास्ट की करो, चाहे वो लंच की करो, चाहे डिनर कराओ, फिर भी अपने यार मित्रों में छोटा मोटा खर्चा फिर भी होता है, और उन्होंने भी वही किया। अब तो सास ससुर घर में रहें, बहू बेटे दोनों कमाने जा रहे हैं, और जब
ससुर साहब रिटायर होके घर में बैठने लगे तो इनकम भी मानो कि कम तो होती है। पढ़ी लिखी बहू, अब पढ़ी लिखी बहू को बस लगता है कि पापा जी तो बस ऐसे ही, एक अगर सरकारी तो रिटायर हुए, क्यों नहीं जॉब क्यों नहीं पकड़ लेते। और हस्बैंड वाइफ में दोनों में खुसर फुसर होने लगी। बोले पापा जी अभी कोई बूढ़े थोड़ी हुए हैं इतने, इनको जॉब पकड़ लेनी चाहिए, घर में इनकम बनी रहनी चाहिए। इधर ससुर साहब सोचते कि मैंने जिंदगी भर खूब कमाया, कहीं गया नहीं, सब रिश्तेदारियां छोड़ दी मैंने, कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, अब मुझे सरकार से पेंशन भी मिलेगी, मुझे फंड बोनस भी मिला है, तो क्यों ना मैं अब थोड़ा सा तीर्थ यात्रा करूं, अपने यारी स्नाइयां रिश्तेदारियों में घूम के टहलूं। और जब उन्होंने ये प्लान बनाया तो मना तो इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि पैसा मांगा नहीं गया है, परंतु अनमने मन के साथ हाँ करते हैं कि भाई दोनों बहू बेटे के खर्चा होगा, अनलेस खर्चा होगा, और घर कौन संभालेगा, क्योंकि दोनों ही पति पत्नी अपने घर के सारे काम काज करते हैं, बच्चे को संभालते हैं। और अगर वो अपनी तीर्थ यात्रा अपनी रिश्तेदारियों में जाने के लिए कहते हैं तो उनको तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो अच्छे हमारी जीवन की जो है गाड़ी चल रही है, और ये जाके तो फिर हमें तो बड़ा दिक्कत होगी, हमारे बच्चे को कौन संभालेगा, हमारे घर के काम कौन करेगा, हमें सुबह जो 50 काम होते हैं जो ये करते हैं उन कामों के लिए अलग से हमें बंदा रखना पड़ेगा। यहीं से थोड़े थोड़े मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। अब हर बात पे किचकिच छोटी मोटी शुरू हो जाती है, और यही किचकिच एक दिन ससुर साहब के लिए हार्ट अटैक का कह लो तो बहाना लगता है, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने भरत जी से कहा था, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण, यस अपयस विधिहा। हमारी रामायण में तुलसीदास ने, हमारे कवियों ने तो पहले ही लिख दिया है कि तो हानि लाभ जीवन मरण ये तो सब विधाता के हाथ में, अपने हाथ में तो है ही नहीं, परंतु फिर भी भाग भोग लगता है। ससुर साहब जब स्वर्ग से धार गए, अब रह गई सास। पहले पेंशन तनख्वाह की आधी हुई थी, अब आधी की भी आधी रह गई है। प्रेशर और सास के ऊपर बढ़ गया कि अब तो जिम्मेवारी काम की और ज्यादा हो गई है। बेचारी फिर भी खूब करती थी, क्योंकि जब थोड़ा असहाय हो जाए तो फिर बेचारा शब्द लगना शुरू हो जाता है। जिसको दबाया जाता है उसके नाम के आगे पहले बेचारा लगा दिया जाता है, चाहे वो XYZ कोई भी सही, चाहे वर्कर हो, चाहे भाई बांधव हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो सास हो, चाहे ननद हो, देवर हो, पति हो, कोई भी हो, जिसको घर में दबाया जाता है या समाज में दबाया जाता है वो फिर बेचारों की गिनती में आ जाता है। अब तो सासू माँ खूब अच्छे से अपने मन से काम करे, परंतु आधा तो मन उसका इसलिए नहीं लगता था कि जीवन साथी चला गया बुढ़ापे में। इतना ज्यादा बुढ़ापा भी नहीं है क्योंकि अभी तो जीवन बहुत काटना है, और होता भी अक्सर करके ऐसा ही है कि जब साथी एक निकल जाता है तो अपनी उम्र दे जाता है दूसरे साथी को, तू और ज्यादा जिएगा, डबल जिएगा, मेरी भी जिंदगी तेरे को लगेगी। बड़ा ये कुछ भाग्य के कुछ लेखे हैं। ऐसा अमूमन देखा गया है कि एक जोड़ा गया, दूसरे को उम्र मिल जाती है और लंबा जीता है वो। रोज रोज की किचकिच शुरू हो गई, हर बात पे टोका टोकी शुरू हो गई, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। और एक दिन वही किचकिच लड़ाई का रूप ले लेती है। बहू अपना पक्ष रखती है, सास अपना पक्ष रखती है अपने बेटे के सामने, बाप अपना जा ही चुके हैं, घर में ले दे के फिर 4 मेंबर हैं, पति पत्नी माँ और एक छोटा बच्चा बेबी। अब तो रोजाना का सा नियम बन गया कि भैया ऑफिस जाएंगे, जॉब पे जाएंगे, वापस आएंगे, किसी न किसी बात के ऊपर बहस शुरू होगी और बहस लड़ाई में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि जब हमारे मन मुटाव बढ़ते हैं तो हमें कोई अगर देख भी रहा होता है तो ऐसा लगता है हमें घूर रहा है, और प्यार होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता तो कहते हैं कि देखो कितने प्यार से हमारी तरफ देख रहा है।
लगता है हमसे कुछ चाह रहा है। और अगर लड़ाई चल रही है तो कहते देखो हमसे जल रहा है, हमें देखो ताक रहा है, ताड़ रहा है, हमें घूर रहा है। सास बहुओं का यही। अब तो बेटा बड़ा परेशान कि कैसे करूं, अपनी पत्नी को समझाता हूं वो नहीं समझती है, माँ को समझाऊं माँ नहीं समझती है, क्या करूं। अच्छा है, जब ज्यादा परेशानी होती है तो घर के काम, घर के तो छोड़ो, ऑफिस के भी काम बिगड़ते हैं, क्योंकि रात को चैन से सोएंगे नहीं। जब रात को चैन से सोएंगे नहीं तो सवेरे ढंग से काम नहीं होंगे, काम नहीं होंगे तो बॉस की डांट, काम खराब, बहुत कुछ समय की बर्बादी, ऑफिस में डांट पड़ना शुरू हो गई, लेट से आ रहे हो, आके भी काम खराब कर रहे हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तरीके तरीके जाने कितनी बातें उस लड़के को सुननी पड़े ऑफिस में, परंतु सुनता। एक दिन अपने सहपाठी, अपने कुलीग से कहता है कि यार क्या करूं, घर में रोज रोज की, अब पहले छोटी मोटी बहस होती थी, अब सीधा लड़ाई होती है, बस सिर्फ हाथापाई रह गई है। केवल हाथापाई नहीं होती, लेकिन जुबानी तो जितनी जंग हो सकती है खूब होती है। इधर मेरी माँ भी मानने को राजी नहीं, इधर मेरी पत्नी मानने को राजी नहीं, और कम कोई भी नहीं है। मैं क्या करूं, मैं क्यों पिस रहा हूं। ऐसा लगता है कि अपना जीवन खत्म कर लो। सहकर्मी कहते कि नहीं बेटा, भाई ऐसा मत करियो कभी जीवन में। इनको जब पहाड़ सिर पे टूटता है तब समझ में आता है कि काश हमने थोड़ी सी सेक्रीफाइस कर लिया होता, न इतना स्ट्रेस दिया होता अपने सामने वाले के ऊपर। परंतु स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि अपनी जीवन लीला समाप्त करो, ये तो पाप है। और आत्महत्या तो अब किसी की हत्या करने से भी बड़ी पाप लगता है इसमें, तो ऐसा मत करियो भाई। तो कहते कि मित्र फिर मैं करूं तो क्या करूं। वो कहते भाई कहते हुए तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी एक बात कहता हूं कि थोड़ी दोनों सास बहू में डिस्टेंस बना दो। सास बहू में डिस्टेंस रहेगी, दूरी रहेगी, तो शायद बात बन जाए। उसके भी दिमाग में जचा, बोले क्यों ना अलग अलग कर दे। शाम को गया, माँ को बिठाया, बोले माँ क्यों ना ऐसा करें कि रोज रोज की लड़ाई से तो तुम अपना अलग खाना बनाओ। और अपनी पत्नी के लिए बोला कि ये अपना अलग व्यवस्था करेगी, लड़ाई यहीं से खत्म हो जाएगी। सास बेचारी भी मान जाती है कि ठीक कह रहा है तू, और सास बहू की अलग अलग रोटियां शुरू हो जाती हैं। परंतु मित्रों में यही कहूंगा कि जब घर में आपस में मन मुटाव होते हैं तो कहते हैं ना कि देखना भी जो होता है वो घूरना बन जाता है। अब रोटी बर्तन भांडे ये सब विषय नहीं है, अब विषय कुछ और बन जाते हैं। परंतु लगातार जो उनका रोज का रूटीन था, रूटीन खराब नहीं होता। चाहे उनके बेटे का रूटीन खराब हो जाए, उसके पति का रूटीन खराब हो जाए, परंतु उन दोनों में आपस के झगड़े बराबर चलते रहे। अब अलग रहती हैं, अलग खाना बनाती हैं, परंतु झगड़ा अभी भी बराबर एज इट इज बना हुआ है। प्रिय साथियों, फिर अपने मित्र के पास जाता है कि यार क्या करूं भाई, मैंने अलग कर दिया लेकिन अभी भी लड़ाई जस की तस है। अब कुछ और बहाने लग जाते हैं, कोई पुरानी बातें लेके बैठ जाती हैं, कोई कहानी शुरू कर देती हैं, और एक बार जब शुरू हो गई तो बिना वाद विवाद के सुलटता ही नहीं मामला। बहुत परेशान है। तो वो फिर दोबारा फिर सुझाव देता है कि मित्र एक काम कर, अपनी माँ के साथ बैठ, माँ को थोड़ा समझा, और माँ को बोल के माँ इस प्रकार से लड़ाई शांत नहीं होगी, कल को ये कुछ कर ले, मैं कुछ कर लूं, या तेरे को कुछ हो गया तो फिर हमारी ऊंच नीच में बड़ी बदनामी होगी, बड़ा लॉस होगा। क्यों ना कि तुम्हारे रहने के लिए इंतजाम कहीं मैं दूर कर दूंगा। ये तू अपनी माँ से पूछ सकता है। आगे भाई देखो जो होना होगा होके रहेगा। खुले शब्दों में कहें तो सीधा सजेशन दे दिया कि वृद्ध आश्रम में माँ को भेज दिया जाए। परंतु हाँ, अगर किसी की डेथ होने वाली है, कोई आत्महत्या करने वाला है,
कुछ और बड़ा कोई घोर पाप होने वाला है, उससे बेहतर फिर भी है कि थोड़ी दूरी बना ली जाए, तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमेशा बड़े गम से छोटा गम ज्यादा अच्छा है। आके बैठा माँ के साथ, बोले माँ बहुत तेरा प्रयास किया कि हमारी जिंदगी सुख शांति के साथ बीते, परंतु जो मैं देख रहा हूँ पिछले लंबे समय से ऐसा हो नहीं पा रहा जब से बाबूजी गए हैं। मैंने बड़े सोच विचार के बाद एक विचार आया है मेरे दिमाग में, क्यों ना आपको थोड़ा सा दूर यहाँ से अलग तुम्हारा रहने का प्रबंध कर दिया जाए। माँ कहती बेटा साफ साफ शब्दों में कहो, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ अच्छे से। बेटा कहता है कि माँ कई बार मेरे मन में आता है कि मैं आत्महत्या करूं, कई बार अपनी पत्नी के लिए बोलता है कि वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी। तुम्हारे ऊपर भी झगड़े में ऐसा तो नहीं कि तुम खुश रहती हो, और इन सब से बेहतर है कि हम थोड़ी सी दूरी बना लेंगे तो मिलते जुलते भी रहेंगे और प्यार हमारा बना रहेगा जस का तस। और अगर कहूं तो मैं एक जगह देखे आया हूँ, वृद्धाश्रम है, वहां पे तुम्हारे जैसे बड़े बूढ़े बहुत हैं। वहां पे एक पैसा देना पड़ता है, फिर महीने का भी भेजना पड़ेगा, और जिनके पास नहीं है तो उनका तो फ्री है, लेकिन दे सकता है तो उससे पैसा भी चार्ज कर लेते हैं हम लोग। तुम कहो तो ये एक सॉल्यूशन निकल सकता है, और सब तुम्हारी जैसे ही वहां पे बड़े वृद्ध हैं, कोई वहां पे कोई किचकिच नहीं, किसी भी चीज की कमी नहीं। माँ सहज स्वीकार होगी, बोले बोले बेटा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तेरे से मिलने जुलने की बात है, तू समय समय पे आके मिल लिया करियो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और अब यहाँ से माँ अपना सामान बोरिया बिस्तर पूरा, अपने लत्ते कपड़े जो जो उसके पास थे, गहने जेवर पहले ही वो बहू के ऊपर दे चुके थे शादी पे ही, अब अपने लत्ते कपड़े लेके माँ ने अपना एक पोटली बनाई, और माँ बेटे दोनों वृद्ध आश्रम के लिए चले जाते हैं। बेटा जाता है, जाके कुछ वहां पे रकम जमा करनी होती है, वो जाके जमा कर देता है, अपनी समस्या बताता है कि जी ऐसे ऐसे सास बहुओं का झगड़ा है, और मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में कोई जनहानि हो, क्योंकि हम तीन प्राणी, तीनों में से एक भी चला गया तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, इससे बेहतर है चाहे दूर रहेंगे लेकिन हम जिंदा तो रहेंगे और एक दूसरे के साथ प्रेम हमारा बना रहेगा। जैसा कि वृद्धाश्रमों की एक परंपरा है कि ठीक है जो कोई नहीं बेसहारा है उसको सहारा मिलता ही है, और सहारा देने वाला भगवान, बुद्धि देने वाला भी वही। और यहीं पे माता जी का अलग से कमरा उनको वहां पे अलॉट हो गया। अब तो सब बड़े बूढ़े सुबह शाम बैठे, योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, और ऐसे मानो कि समय बहुत अच्छे से कटने लग गया। इधर दोनों पति पत्नी अपने बच्चे की परवरिश में लग गए, सास अपने अपने उम्र की और महिलाएं थी उनके साथ रहने लग गई, और इसी में 20 साल कटाक से निकल गए। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक जीवन साथी चला जाता है तो अपनी उम्र और दूसरे साथी की बढ़ा जाता है। 20 साल ऐसे मानो जैसे पंख लगा के उड़ गए हों, और 20 साल बाद आज एक फोन आता है बेटे के पास कि भाई तुम्हारी माता तुमसे मिलना चाहती है और आने का प्रयास थोड़ा जल्दी करो। बेटा एकदम से शंका में जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि माँ एकदम से मुझे ऐसे याद कर रही है। बड़ी सी चिंता हुई, आनन फानन में गाड़ी निकाली, तैयार किया, और फटाक से आश्रम के लिए अपनी गाड़ी दौड़ा दी। जब गया वहां पे आश्रम में तो माँ को जब सकुशल देख लिया तो उसकी जान में जान आई। चलो, परंतु आज वृद्ध बहुत हो चुकी है माँ, 20 साल का टाइम पीरियड निकल गया है। पहले तभी मुलाकात साल 6 महीने में हो जाती थी, पर अब तो जैसे घर गृहस्थी में इतने रच बस जाते हैं कि अब तो कई साल बीत गए। माँ को देखा, बिल्कुल बाल सफेद हो चुके हैं, कमर थोड़ी झुक गई है, झुर्रियां पूरे चेहरे पे आ गई हैं, और परंतु माँ के प्रेम में कोई कमी नहीं आई है। माँ ने तुरंत लिया, अपने बेटे को सीने से लगाया, गदगद हो गई माँ।
बेटा कहता कि माँ ऐसी इमरजेंसी क्या थी, मेरा यहाँ तक आश्रम तक पहुंचना भारी पड़ गया, ऐसा क्यों, इमरजेंसी कॉल क्यों कराया। वो कहते बेटा इमरजेंसी ही थी। बता माँ क्या इमरजेंसी। पहले खूब लाड़ लड़ाए, कुछ रखा हुआ था अच्छा अच्छा अपने बच्चे के लिए, वो दिया, वो खिलाया। फिर गई एक संदूक में से एक बड़ा सा एक पेज लाके हाथ में पकड़ा दिया, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। बोले बेटा ये पढ़ ले, और मैं चाहूंगी कि इसको पढ़ने के बाद जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसका प्रबंध कर दे तू। बेटा कहता है कि माँ ये तो कोई ऐसा लग रहा है जैसे शादी ब्याह की कोई लिस्ट हो। बोले हाँ बेटा मिलती जुलती है, घर गृहस्थी का ही सारा सामान है। बोले हाँ माँ वही तो देख रहा हूँ, इसमें टीवी है, अलमारी है, सोफा सेट है, एसी है, पंखा है, और सारा फ्रिज से लेके सब सामान है घर का, जो बढ़िया बढ़िया सामान हो सकता है वो सब इस लिस्ट में लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, किसी की शादी ब्याह में देना है, क्या करना है। बोले नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं, ये मुझे चाहिए, मेरी जरूरत है। बेटा कहते नहीं माँ ऐसा नहीं हो सकता, आज तक तूने इतने सालों में 20 साल में मेरे से सुई जैसी चीज नहीं मांगी, और 20 साल बाद तत्काल तू मेरे से इतनी लंबी लिस्ट मांग रही है कि जो तो कई लाखों का तूने सामान दे दिया है। तूने तो यहाँ पे ये तक लिखा है कि मुझे यहाँ पे एक छोटी सी डिस्पेंसरी चाहिए, मेडिसिनों का पूरा चाहिए, का पूरा इमरजेंसी किट पूरी चाहिए, मेडिसिन से लेके गैस सिलेंडर, चूल्हा, जो घर के सामान होते हैं, फ्रिज, अलमारी, सब कुछ। माँ ये क्या है, ये किसके लिए। बोले कि बेटा मैंने कहा तो सही मेरे लिए। बोले नहीं माँ हो ही नहीं सकता, मेरी माँ कभी मेरे से इतना खर्चा करा ही नहीं सकती है, वो भी अपने लिए, कुछ तो राज है। माँ कहती बेटा जब तू नहीं मान रहा तो तेरे को बताती हूँ, राज तो है छोटा सा। बोले क्या है माँ बता। बोले बेटा ये असली लिस्ट ये तेरे लिए है, सारे सामान की लिस्ट। बोले माँ मेरे लिए ये लिस्ट क्यों, मैं क्या करूंगा इसका, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो तूने इसमें लिखा हो, सारा A to Z सारी चीजें हैं मेरे पास। बोले बेटा घर में तो है तेरे, मैं भी पता है, मुझे भी पता है, तुम दोनों मियाँ भी खूब कमाते हो, अच्छा कमाते हो, तुमने सब इकट्ठा कर रखा है, परंतु यहाँ ऐसा आश्रम में नहीं है चीजें। बोले तो माँ आश्रम में नहीं से मेरा क्या लेना देना। बोले बेटा लेना देना है, बहुत लेना देना है। बोले माँ पहली मत बुझा, फिर बता मेरे को। बोले बेटा सुना है जो मैं पोता छोड़ के आई थी घर में, अब वो कॉलेज कंप्लीट कर चुका है, शादी ब्याह की चर्चाएं चल रही हैं। बोले हाँ माँ, उसकी शादी करने वाला हूँ कुछ दिन में। तो बोले बेटा पीछे हमारी और अपनी जिंदगी में थोड़ा पीछे दौड़, जब तू कॉलेज खत्म करके और जब शादी ब्याह की तैयारी चल रही तो घर का कैसा माहौल था। बोले माँ बहुत खुश, बहुत खुशनुमा माहौल था। बोले बेटा यही सेम अब चल रहा होगा तेरे घर पे। बोले हाँ माँ। तो बेटा एक चीज बता, जब बुढ़ापे में उस घर से मेरा गुजारा नहीं हुआ तो तुझे लगता है कि तेरा गुजारा हो जाएगा वहां से, सोच के बता। ये संभव है कि वहां से जिस घर में मेरा गुजारा नहीं हुआ हो, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी कोई खास, मुझे कोई महंगे ना कपड़े पहनने का शौक था, ना महंगा कुछ खाने का शौक था, नहीं कहीं घूमने फिरने का शौक था, काम भी मैं खूब करती थी, फिर भी मेरा उस घर से गुजारा नहीं हुआ, तो तुझे लगता है कि तेरा और तेरी बीवी का वहां से गुजारा हो जाएगा उस घर से। तुम्हारे घर में नई बहू नहीं आ रही क्या। बेटा चौंक गया, माँ क्या कह रही हो तुम। बोले बेटा सच कह रही हूँ, जिस प्रकार से मुझे इस आश्रम में आश्रय मिला है, मुझे 100% अंदर से भ्यास रहा है, अंदर से महसूस कर रही हूँ कि तुझे भी और तेरी पत्नी को भी यहीं पे आश्रम मिलने वाला है। ये हो सकता है ये आश्रम ना हो, दूसरा आश्रम हो जाए, तीसरा हो जाए, कोई चौथा हो जाए, परंतु तुझे घर तो छोड़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि समय का चक्र ऐसा है।
जो हमने किसी के साथ किया है वो कुछ समय के पश्चात हमारे साथ होने वाला है। ये कट सत्य है, जीवन का सत्य है। रही बात ये बेटा कि मैंने ये सारी लिस्ट तेरे सामने रख दी है, तो मैं जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी नहीं चाहूंगी कि मेरा बेटा किसी अभाव में जिए। अभी मेरे कुछ गहने घर में रखे हुए हैं जो मैंने छुपा के रखे हुए थे। उस अलमारी में वहां पे खोदेगा, थोड़ा सा मिट्टी हटाएगा वहां से नीचे से, तेरे को मिल जाएगा। उनको बेच दियो। तेरे पास पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो मेरे वो गहने बेच के सारा सामान समय से पहले यहाँ तैयार कर दे, जिससे कल को मैं रहूं न रहूं, मेरी रूह को, मेरी आत्मा को संतुष्टि रहे कि मेरा बच्चा दुख नहीं पाएगा बुढ़ापे में। बेटा जार जार रोने लग गया, माँ के पैरों में पड़ गया। माँ, तेरे ऊपर ऐसी 1000 जिंदगियां कुर्बान। जो गलती हो गई मैंने नहीं, उस समय ने कराई थी। थोड़ी बहुत तू एडजस्ट कर लेती तो जीवन बहुत अच्छा हो सकता था। थोड़ी बहुत मेरी पत्नी कर सकती थी एडजस्ट, उसने भी नहीं किया। और ये सब विधाता का, जैसे कि पहले के हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधान। हमें डिफेम भी बहुत होना पड़ा, लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मैं ही जानता हूँ कि 20 साल मैंने कैसे गुजारे हैं। पर तू माँ, एक रात भी मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। जो माँ जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद भी फिक्र कर रही हो कि मैं मरूं तो भी मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे बच्चे खुशहाल रहें, ये कोई अनहोनी बात नहीं। हर माँ जिसने अपना घर बसाया है, मैंने पहले बोला है कि जिसने घर बसाया है वो कभी भी अपने बच्चों को तंगी हालत में नहीं देखना चाहती। वो कहती है कुछ भी हो मैं झेल लूंगी, मेरे बच्चे ना झेलें। चाहे कोई धनी आदमी अरबों खरबों पति हो, चाहे वो बिल्कुल रोज लाके रोज मांग के खाने वाला हो, वो भी माँ यही सोचती है कि मेरा बेटा, मेरा संतान, मेरी बहू कभी दुख न पाए। प्रिय साथियों, कोई नहीं चाहता कि उसको घर से अलग रहना पड़े। न कोई सास चाहती है, न कोई बहू चाहती है, परंतु समय के अनुसार ऐसे हालात बन जाते हैं, हालातों के आगे आदमी कठपुतली बन जाता है। कि राम को राज तिलक होने वाला है और हालात ऐसे बन गए। वही केकई माँ जो राम को भरत से भी ज्यादा चाहती थी, अपने बेटे से ज्यादा चाहती थी, समय बदला, देवताओं ने बुद्धि पलटी। वही जो सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली माँ थी, अगले दिन के लिए देश निकाला दे देती है, 14 साल का वनवास दे देती है। तो ये सब समय का खेल है मित्रों। समय के आगे हम सब बहुत बौने हैं, बहुत छोटे हैं, हमारा कद कुछ भी नहीं है। समय बहुत बड़ा बलवान है। इसलिए समय को हमेशा प्रणाम करके, हे मेरे देवी देवताओं, मेरे माता पिताओं, अच्छा समय जीवन में बना रहे, इसके लिए मेरे कर्म अच्छे हों। क्योंकि जिसके कर्म अच्छे होते हैं, समय भी उसी का साथ देता है। और भाग्य बनाने के लिए कर्म आपको अच्छे करने ही पड़ेंगे। यही हमारे संत लोग, यही हमारे सत्संगी लोग, यही हमारे भागवताचार्य हम सबको समझाते हैं कि कुछ भी हो, समय के अनुसार आप अच्छा कर्म करो। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसको कोई दुनिया की ताकत टाल नहीं सकती। कहानी में इतना ही। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार शेयर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। और दिमाग में ये बिठाएं, जहन में ये बिठाएं कि अगर कोई माँ बाप अलग रोटी बनाते हैं, एक भाई माँ को रखता है, एक पिता को रखता है, बहुत बड़ा अनर्थ करते हैं। अच्छे पढ़ाने लिखाने के बाद अगर माँ बाप वृद्ध आश्रम में गुजारा करते हैं, बहुत बड़ा पाप लगता है। क्यों? रामायण में मेघनाथ की संवाद सुनिए, वो कहता है कि माँ पिता के ऊपर तो 1000 जिंदगियां कुर्बान कर दें। देखो, राक्षस कुल था, रावण राक्षस था, और राक्षस का बेटा राक्षस मेघनाथ कौन सा कम राक्षस, वो भी बड़ा बलशाली। परंतु नीति, ऐसी नीति कि उसका भाई कुंभकर्ण
जो अजेय था, जिसको कोई जीत ही न सके, परंतु वो भी अपने भाई के लिए कह दिया कि यार भाई जैसा भी हो, सुख में तो सब भाई के साथ खड़े होते हैं, असली भाई वही है जो दुख में भी किसी भाई का साथ दे। तो भैया मैं यही कहूंगा कि प्लीज सुख शांति सब घरों में बनी रहे, ठाकुर जी हम सब के ऊपर कृपा करें। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पेज को फॉलो करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, प्यारी प्यारी कमेंट्स दीजिएगा, कुछ और नई वीडियो लेके आए इसके लिए हमें प्रेरणा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।